ओम शांति। आज 6 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। बाबा बोले कि मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न में बाबा पूछे, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? यह क्लास बड़ा वंडरफुल है कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर में बाबा बोले, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। इस क्लास का वंडरफुल बात यही है, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं और बूढ़े भी बैठे हैं, मतलब सब पढ़ते हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यह ऐसा वंडरफुल क्लास है कि सभी जाति वर्ण सभी धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं चाहे अहल्याएं हो, कुब्जाएं हो या साधु हो, सब एक दिन यहाँ आकर बैठेंगे, माना ज्ञान लेंगे बाबा से। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। हमारा 4 सब्जेक्ट है, इसमें मुख्य चैप्टर जो है याद का है। तो बाबा बोलते हैं यहाँ मुख्य है याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है। जितना जितना याद करेंगे तो क्या होगी, आत्मा का भी प्यूरिफिकेशन, देन शरीर की भी, क्योंकि शरीर निरोगी हो जाएगा ना बाबा की याद से। परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान हम लेते हैं रोज, इस ज्ञान के आधार से ही बाबा से हम योग लगा पाएंगे। बिना ज्ञान से योग नहीं होगा। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? रात के राही। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। हम सब अभी कलयुग की रात के राही हैं। हमको जाना है सुबह, माना सतयुग को। तो बाबा बोलते हैं सतयुग बहुत नज़दीक है, तो कभी भी थक नहीं जाना है। तो रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते। सबसे वंडर बात है, जिन्होंने गीता शास्त्र आदि लिखा वो भी इसका अर्थ नहीं समझते व जानते। बाबा बोले, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। उसका सही अर्थ शास्त्रों में नहीं लिखा है, उसने उसका गलत मतलब निकाल दिया है। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है। हम आत्माओं का पिता परमात्मा ज्ञान का सागर भी है और पतित पावन भी है। वो बैठ इनका अर्थ बताते हैं। इसका सही अर्थ क्या है, बाबा आकर हम बच्चों को अभी समझाते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। इस पढ़ाई से अभी हम क्या बनते हैं, राजाओं का राजा। सतयुग में तो बनेंगे, लेकिन अभी कौन सी राज्य हमको मिलता है, 100 के ऊपर राज्य, अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज्य अभी हम करते हैं।
दुनिया में वो सबसे बड़ा राजा है जिसका कर्म इंद्रिया उसके कंट्रोल में है। तो बाबा बोले, तुम राजाओं का राजा बन रहे हो और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से वारिस्टर बनते हैं, और कोई स्कूल में ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम फिर से बन रहे हैं। लेकिन हमको 84 जन्म का राज मिला, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, इसीलिए अभी हम जानते हैं कि हम फिर से बन रहे हैं। माना बने थे 5000 वर्ष पहले, वही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम फिर से बोलते हैं। और कोई स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से बारिस्टर बनते हैं। बाबा बोले, फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। फिर से 5000 वर्ष पहले के मिसल फिर से हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। क्यों फिर से? क्योंकि रिपीट हो रहा है। जो सृष्टि चक्र का 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है, इसलिए बाबा आज बार बार फिर से वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ये और कोई नहीं कर सकता। कितने बड़े बड़े बम्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं। रखने लिए तो नहीं बनाते हैं ना, जो बम्स बनाते हैं इसको कोई रखने की चीज नहीं है ना बनाने के लिए, इसलिए बनाते हैं। यह विनाश भी शुभ शुभ कार्य के लिए है ना। बाबा ने हमको ये ज्ञान दिया कि हर बात में कल्याण है। विनाश भी होगा, लेकिन बाबा उसका पॉजिटिव मीनिंग बताते हैं, क्योंकि विनाश के बाद नई दुनिया आएगी। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तो जो भी होता है हमारी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करना है कि मेरे अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए हो रहा है। तो जो भी होने वाला होगा, पॉजिटिव से लेंगे तो वो पॉजिटिव में ही हमारे लिए आएगा। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी हमको सारा ज्ञान मिल गया, इसलिए डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। बाप आते ही है कल्याण के लिए। हमारा बाबा आया है तो हम बच्चों को हर बात में कल्याण है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। कहते भी हैं, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। भगवान जो शिव बाबा, वो 3 में महान कर्तव्य करते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। उनका नाम है गॉड, GOD। जेनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, 3 कार्य करते हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं कराते हैं, खुद नहीं करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। सो यह बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए। बाबा बोले, इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होती है, कैसे कैसे विनाश होगा उसकी डिटेल बाबा बता रहे हैं, जिनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज नहीं कहेंगे, नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं, ईश्वरीय कैलामिटीज नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नोंद है, यह कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। जिसने बनाया है वो धमकी देते हैं कि हम विनाश व शहर के शहर खत्म कर देंगे। बाबा बोले, अभी जो जापान की लड़ाई में बम्स चलाए, ये तो बहुत छोटे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, उसी के बाद बाबा ने वही मुरली चलाई कि जापान में जो बम्स गिरे थे वो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बम्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बम शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा।
जब बॉम्ब्स गिरेगा तो बाबा बोलते हैं कितना नुकसान होगा, वो भी ट्रायल कर देख रहे हैं और वो रुपया खर्च करते हैं। विनाश के कार्य में कितना रुपया खर्चा करते हैं। बाबा बोले इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होगी। ये जो बॉम्ब्स बनाते हैं, जिन्हों को वो जो होते हैं उनका बहुत उनको तनख्वाह दिया जाता है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि विनाश के बाद वो सतयुगी नई दुनिया आएगी हमारी, जहाँ हम राज्य करेंगे। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ये बुद्धि में रखना है। ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, इसीलिए इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि बाबा बोले तुम बच्चे अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वो नई दुनिया के लिए, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा बोले विवेक भी कहता है, ये सभी के विवेक भी कहता है कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर, क्योंकि अति के बाद विनाश तो निश्चित है। क्योंकि कलयुग अपना अंतिम स्टेज पर है, इसीलिए कितनी क्या क्या हो रहा है दुनिया में। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। कलयुग में क्या है अभी और सतयुग में क्या होगा, दोनों का क्या डिफरेंस, क्या है अंतर, क्या है सतयुग और कलयुग में। तुम अभी संगम पर खड़े हो, बीच में है, कलयुग और सतयुग के बीच में है। तो दोनों को अभी हम समझ सकते हैं। जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, ये निश्चित है, खत्म होनी ही है। कालामिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है, जो बहुत होती है ना, कालामिटीज आती है, नेचुरल कालामिटीज, आपदाएं, परंतु वो होती है थोड़ी अंदाज अंदाज में, कहाँ कहाँ एक एक जगह पर होती है। लेकिन ऐसा विनाश एट ए टाइम हर जगह ही होगा, जिसको अंतिम लास्ट सीन कहेंगे। अभी तो हुआ था, फिर भी सभी, कोरोना आया तो पूरा विश्व में हुआ, ऐसे आएगा पूरे विश्व में होगा तो कहाँ जाएंगे। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, डरने की बात नहीं। बाबा बार बार आज विनाश की बात भी समझा रहे हैं और हम बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि हम जो हमारी राजधानी आएगी, ये बात भी बुद्धि में रखनी है। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। नई घर होगा तो हमारे लिए हम ही रहेंगे ना, तो वह बोलते ही ये तुम्हारे लिए ये विनाश हो रहा है, इसीलिए हम बच्चों को डरना नहीं है। यह भी गायन है। क्या गायन है? रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है। गीता में भी ऐसे ऐसे अर्थ मना, बाबा बोले कई बातें हैं जिनका अर्थ बहुत बड़ अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है, उसका क्या करते हैं, अनर्थ निकालते हैं। वो शांति मांगते रहते हैं, दुनिया में सब शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होंगे। बाबा कहते हैं सुखी तब होंगे जब सत्व प्रधान होंगे। जब सत्व प्रधान होंगे तब हम सुखी होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। पॉइंट्स तो बाबा देते हैं, लेकिन बच्चों की बुद्धि तो सेम जैसी नहीं है ना, तो किसी की कम बैठती है,
किसी की अच्छी रीति बैठती है। बाबा बोले बुढ़ियाँ समझाती हैं, शिव बाबा सॉरी बुढ़ियाँ समझती हैं, शिव बाबा को याद करना है बस। उनके लिए समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती है। इतना भावना से बाबा को याद करते हैं, चाहे ज्ञान जितना भी समझे ना समझे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, फिर भी वर्षा तो पा लेते हैं। साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे। बाबा बोले प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजाम्बिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। भगवान क्यों आए हैं? सारे सभी मनुष्य आत्माओं की उद्धार करने, चाहे जितने भी पाप आत्माएं, अजामिल जैसी पाप आत्माएं हो, गणिका गणिकाएं हो, बाबा सभी का उद्धार करने के लिए आए हैं। बाबा बोले मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। वो उठा दिए ना गांधी जी, छूत अछूत का जो था माना डिफरेंस, उन्होंने वो उठा दिया, तो वह बोले वो साथ में खाते भी है। बाप तो और भी मना नहीं करते, यहाँ कोई भी जाति धर्म को बाबा मना नहीं करते, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी काम करे, क्योंकि सभी आत्मा तो उस परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो कौन सी काम कर रहे हैं, बाबा बोले वो कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सत्तो प्रधान देवी देवता थे। हम कौन थे? सत्तो प्रधान देवी देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। मैं पवित्र आत्मा थी जब घर से आई थी, तो जन्म लेते लेते पतित बन गया, तो मुझे फिर से पतित से पावन बनाने के लिए मेरा बाबा आया है। तो मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है ना, आत्मा का हक है वर्षा लेने का, अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया, बाबा बोले सॉरी, बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सत्तो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, भिलनी माना वो सबरी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया, वो भिलनी के घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। उनके घर वाले डर के मारे उस सबरी को ले गए। तो बाबा बोले तो तुम्हारे पास आते हैं, चाहे कोई भी हो, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भिलनियाँ, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। भगवान आकर सभी का उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक, चाहे जो भी हो, साधु हो या भिलनी हो, जितने भी छोटे कास्ट के हो, लेकिन बाबा सभी का उद्धार करते हैं। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। अगर हम बाबा की यज्ञ की कोई भी सेवा करेंगे, उससे प्राप्ति बहुत होती है।
बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, ब्याज पर। यह बाप, यह दादा, यह बाप का वर्षा। ब्याज में पूरा ज्ञान नॉलेज है। और बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है, मामेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए, बच्चे का नाम दे दिया है। शिव बाबा के नाम के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भारतवासियों को भी यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। यह बातें बाबेट समझाते हैं। यह अगर समझ जाए और कह दें कि शिव भगवान उबाच, तो सब उनको भगा देंगे। कहे, तुम यह फिर कहाँ से सीखे हो? वो कौन सा गुरु है? अगर हम जाकर ये बताएं कि भगवान गीता का भगवान शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं, तो पूछेंगे कौन से गुरु से तुम, वो कौन सा गुरु है, कहाँ से सीखे हो? कहे बिके हैं तो सब बिगड़ जाए। इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बहुत आते हैं, लिख कर देते हैं, फिर ये गुम हो जाते हैं। बाबा बोले, बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो। फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं। लौकिक बाप भी बच्चों की परवरिश कर कर लायक बनाते हैं। तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना, यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है। अभी बच्चों की सेवा करते हैं और बच्चों को साथ भी ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। लौकिक में माँ बाप का इच्छा रहता है कि हम बच्चे को बड़ा कर दिया, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारी सेवा करेगा। लेकिन बाबा बोले कि यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं। बाबा तो, उसका तो शरीर नहीं है, हम क्या उसकी सेवा करेंगे? यह बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम सेवाधारी बाबा हमारा। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं, लौकिक पिता कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं, यह बाप माना शिव बाबा तो कहते हैं, मैं निष्काम सेवा करता हूँ। हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूँ। बाबा आकर हम बच्चों को राजाई देते हैं, खुद नहीं करते हैं। क्योंकि बाबा कौन है? निष्काम सेवाधारी। बाबा बोले मैं कितना निष्काम हूँ। और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। एक बाबा बाबा ही कोई कर्म बंधन में नहीं आते हैं, और जो भी आत्माएं हैं कर्म करते हैं तो उसका फल उसको जरूर मिलता है। यह तो है सबका बाप। हमारा बाप शिव बाबा परमात्मा वो सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ।
तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा बोले, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। बाबा ब्रह्मांड का मालिक भी है, हम आत्माएं भी ब्रह्मांड के मालिक है, क्योंकि हम सबका घर है। लेकिन सतयुग में हम ही राजाई करते हैं, हम डबल मालिक हैं। बाबा बोले, तुम राजाई भी करते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं न गवाते हैं। हमारा ड्रामा में यह पाठ है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। और सब आत्माएं, हम तो सुख का वर्षा पाते हैं, सुख और शांति हमको मिलेगा। लेकिन और सब आत्माएं कहाँ जाएंगे? शांति सिर्फ मांगते हैं, घर चले जाएंगे मुक्ति में। वो गुरु लोग कहते हैं सुख काग विष्टा समान है, इसीलिए वो शांति ही चाहते हैं। वो यह नॉलेज उठा न सके, क्योंकि उनका तो इच्छा है मुक्ति में जाने का, वो तो जीवन मुक्ति पा ही नहीं सकेंगे, तो यह नॉलेज भी उठा न सके। उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सुख, शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं है, वो है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर उच्च पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम हो ही संगम युग पर, तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब है कलयुग में। वो तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। दुनिया में कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारे में है ना, गाया भी हुआ है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। दुनिया में सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। बाबा बोले, तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वो हद के यज्ञ अनेक, तुम हो ब्राह्मण। बाबा बोले, वो हद के यज्ञ अनेक, सॉरी, वो हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा, बाबा बोले, वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं है। वो है सब हद के यज्ञ, दुनिया में जो करते हैं हद की यज्ञ। यह है बेहद का, यह बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहां रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ तो एक ही बार होता है। इनमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। एक ही बार शिव बाबा आते हैं, इस यज्ञ रचते हैं, जो पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा
आप फिर से आए हो। आत्मा अपने बाबा से बात कर रही है कि बाबा, आप तो हमको बेहद का वर्षा देते हो। बाबा, आप फिर से आए हो। हम तो आपको भूल गए थे। बाबा, हम तो आपको कैसे बाबा से बात करनी है। बाबा, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। बाबा, इसे ऐसे बाबा से प्यार से बात करनी है। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे, क्योंकि आप ही आए हो हमको वर्षा देने। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती है। अपने से बात करेंगे वही तो होगा ना, देही अभिमानी हो जाएंगे। बाबा, आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो। हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं। इसीलिए अब बाप को ही याद करना है। जितना जितना हम दिल में ये बात करेंगे, उतना उतना बाबा के नजदीक जाएंगे। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। बाबा बोल रहे हैं, मैं जब सम्मुख आता हूँ तब तुम बच्चों को समझाता हूँ। तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो। बाबा का महिमा है दुख हरता सुख करता। महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम समझते हो। क्या समझते हैं? बाबा बोले, अभी तुम समझते हो। इतनी छोटी बिंदी में, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नुंधा हुआ है। यह भी बाबा समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। परमात्मा अर्थात परम आत्मा, जो सबसे परम है, श्रेष्ठ है। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसाल नहीं हूँ। बाबा बोल रहे हैं, हम तो टीचर मिसाल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। यह क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं? स्कूल में कौन कौन, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? बाबा पूछते हैं। अबलाएं, कुब्जाएं, साधु भी एक दिन आकर यहाँ बैठेंगे। बूढ़ियों, छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा है? छोटे बच्चे, बुढ़िया, साधु, सन्यासी सब आकर पढ़े हैं। यहाँ है याद की मेहनत। यह याद की टाइम, बाबा बोलते हैं, यह याद ही टाइम लेती है। ज्ञान तो समझ जाते हैं, लेकिन याद में टाइम लेते हैं। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। बाबा बोलते हैं, याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है ना। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। इसीलिए पहले ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा। नेचुरल, सच्चा सच्चा नेचर की ओर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वो होती है शरीर की क्योर। दुनिया में शरीर को क्योर करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ आत्मा का क्योर होता है। यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चे? किसी बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। बाबा आया है मुझ आत्मा को पावन बनाने के लिए। इसलिए इसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। हमको वापिस जाना है। इस पार से उस पार जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। बाबा को याद करो, अपने घर को याद करो, और जो प्राप्ति होगा सतयुग राजधानी को भी याद करो। वो है स्वीट साइलेंस होम। हम आत्माओं का घर कहाँ है? स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। इसलिए दुख नहीं है, सुख है, शांति है, संपत्ति, और क्या चाहिए? वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सत्तो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे।
यह रूहानी भोजन मिलता है। शरीर के लिए तो हम खाते हैं, लेकिन बाबा आकर आत्मा को भोजन देते हैं, माना ज्ञान। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। बार बार उस ज्ञान को विचार सागर मंथन करना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, वो नोट भी करना है और उसको बार बार चिंतन भी करना है कि बाबा ने आज क्या क्या नई नई पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स बताए। यह भी समझाया, यात्राएं दो होती हैं, दो प्रकार की यात्राएं होती हैं, एक है रूहानी और एक है जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही काम आएगी। हमने तो बहुत जिस्मानी यात्राएं किए हैं, लेकिन वो कोई काम में नहीं आएगी। लेकिन हम जितना याद की यात्रा में रहेंगे, वही हमारी आत्मा का काम में आएगी। भगवान उवाच मन मना भव। भगवान उवाच मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसीलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी में रहना है। मेरा बाप कल्याणकारी है, मेरा कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। अगर अभी इसको हम स्मृति में रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है। बहुत चिंता छोड़ देनी है और सभी एक ही चिंता रखनी है कि सत्तो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। एक ही इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे कैसे पावन 100% सच्चा सोना बनना है। सत्तो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है, रूहानी भोजन माना जब भी हम ये मुरली पढ़ते हैं, मुरली है आत्मा का भोजन। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। जैसे गाय गाय क्या करते हैं, उसको खा लेती है, फिर बाद में बैठकर उसको क्या करती है, उगारती है, तो उसका क्या होता है, शरीर सुस्त रहता है। हम क्या करेंगे, मुरली सुन लेंगे, बाद में उसको विचार सागर मंथन करेंगे, तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। वरदान, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। विस्तार में बाबा बोले, जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। जो बच्चे बाबा को अपने दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, तो उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु का संग करना, यही सत्संग है। बुद्धि द्वारा बाप, सत शिक्षक और जो सतगुरु है, उसको अगर जितना जितना याद करेंगे, माना हम सत के संग में हैं। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल राइट रहते हैं। सत्य तो बाप है ना। जितना जितना हम बाबा को बुद्धि से याद करेंगे, दिल में बाबा को सच्चा साथी बनाएंगे और बुद्धि के द्वारा बाबा की याद हमेशा रहेगी, तो हम हर्षित भी रहेंगे, डबल लाइट भी रहेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता है। जिसका साथी भगवान, उसका क्या चिंता है और क्या बोझ है। वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे भरपूर है। खुशियों की खान मेरे साथ है, बाबा साथ है, माना खुशियों का खान मेरे साथ है।
जो भी बाप का है वो सब अपना हो गया। बाबा हो गया अपना, तो बाबा का जो भी है वो मेरा हो गया। स्लोगान में बाबा बोले, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। एक दिल शिकस्त आत्माओं को कैसे शक्तिशाली बनाएंगे? अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। अच्छा, ओम शांति।